क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद। बचपन में एक मोर और मोरनी का बहुत ही प्यारा जोड़ा रहता था। ये बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन इनके जीवन में बच्चों की कमी थी। इनको कोई बच्चा नहीं था। इस कारण मोरनी बहुत परेशान रहती थी। भोजन के तलाश में मोर दूसरे जंगल चला जाता है और उधर से लौटने में उसे शाम हो जाती है। उसे रास्ते में तोता मिलता है। फिर तोता बोलता है, मोर भैया, आज तुम इतना देर से घर लौट रहे हो, क्या बात है? आजकल तुम बहुत उदास भी रहते हो। क्या बताओ तोते भाई, मेरे ज़िंदगी में तो बस दुख ही दुख है। मोरनी को कोई संतान नहीं है और वो संतान के लिए दिन भर रोते रहती है। उसके गम में ही मैं उदास रहता हूँ और आज इस जंगल में मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं दूसरे जंगल चला गया। इस चलते लौटने में मुझे देरी हुई। मोर भैया, अगर मोरनी को कोई संतान नहीं है तो आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको संतान हो जाएगी, फिर सारे दुख खत्म। तोते की बात मोर के मन में घर कर जाती है और वो घर जाता है और बोलता है, पीहू मोरनी इधर आओ, तुमसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी। हुआ मोर जी, मैं सोचता हूँ कि हमारा कोई औलाद नहीं है। आज रास्ते में मुझे तोता मिला और उसने कहा कि मैं दूसरा विवाह कर लूँ। बोलो क्या बोलती हो? क्या मैं दूसरा विवाह कर लूँ? तुम्हें मंजूर है? तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। थोड़े देर मौन रहने के बाद वो रोने लग जाती है। भगवान ने हमें दुख दिया है, क्या करें? अब हमको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आप दूसरी विवाह कर ले। इतना बोल के मोरनी फूट फूट कर रोने लगी। मोरनी को चुप कराता बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर मेरी दूसरी पत्नी आ भी जाए तो तुम्हारा हक पहले होगा और उसका बाद में। ऐसे कह के मोर अपनी मोरनी को समझाता है और दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन मोर तोते से मिलता है और बोलता है, तोते भाई, आप मेरी दूसरी विवाह करा दो। मैंने पीहू मोरनी को दूसरे शादी के लिए मना लिया है। तोता बोलता है, ठीक है मोर भाई, मेरे बगल के पेड़ पर एक मोरनी रहती है, उसका नाम मयूरी है। मैं उससे तुम्हारी शादी की बात करूंगा और तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। मोर की दूसरी शादी मयूरी से हो जाती है और मोर अपनी पत्नी को लेके अपने घर आता है। पर मोर की पत्नी मयूरी बहुत खड़ूस रहती है। कुछ दिनों बाद वो पीहू का जीना हराम कर देती है। मयूरी इसी ताक में रहती है कि कब मोर घर से बाहर जाए और वो पीहू को घर से चोंच मार मार के भगा दे। और एक दिन ऐसा ही होता है। मोर को किसी काम से दूसरे जंगल जाना। मोर जंगल चला जाता है। फिर पीहू से मयूरी बोलती है, चल तू मेरे घर से निकल जा। पीहू बोलती है, नहीं बहन, मेरे को क्यों मेरे घर से निकाल रही हो? बहन? किसकी बहन? चल निकलती है कि नहीं? ऐसे बोलकर मयूरी पीहू को चोंच से मार मार कर उसे लहूलुहान करके घर से भगा देती है। ये सब रानो चिड़िया एक दूसरे पेड़ पर बैठ कर देख रही होती। पीहू रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब मोर शाम में घर आता है तब मयूरी बोलती है, आ गए आप? पीहू कहाँ गई? पीहू बहुत बदमाश औरत है। वो मुझे मार मार के घर से निकाल रही थी और मैं जब घर से बाहर नहीं गई तो वो खुद घर छोड़ के चली। मोर को मयूरी की बातों का विश्वास नहीं हुआ, पर मयूरी इस तरह से रो रो कर बोल रही थी कि मोर को चुप रहना पड़ा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मोर आहार के लिए दूसरे जंगल जा रहा था। तभी उसे रानो चिड़िया मिलती है। फिर मोर से बोलती है, मोर भैया, आजकल आप दिखते नहीं। फिर मोर को पूरी कहानी बता देती है मयूरी और पीहू की। मोर हैरान रह जाता है। फिर रानो चिड़िया से बोलता है, रानो, क्या तुम्हें पता है कि मेरी पीहू कहाँ है? तब रानो बोलती है, हाँ मोर भैया, बगल के जंगल में कबूतर के साथ वो रहती है। चलिए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। इन दिनों तो वह गर्भवती भी है। सुनते ही मोर खुशी से नाचने लगता है और रानू चिड़िया के साथ पीहू के पास पहुँचता है। फिर पीहू को अपने साथ लेके अपने घोंसले पर आ जाता है और मयूरी को धक्के मार के अपने घर से निकाल देता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद।